तेजस्वी ने 17 महीना में बिहार की राजनीति को पलट करके रख दिया। कई करोड़ रुपया आपका खर्च हो रहा है एक प्रोग्राम में। अगर उतना पैसा आप एक फैक्ट्री लगाने में खर्च करते तो सिवान के आम आवाम, नौजवान, महिला सब लोग आपका ताली बजाकर स्वागत करने का काम करता है। पचरुखी चीनी मिल का चाय पी करके जाएंगे यहाँ से, पचरुखिया में आ रहे हैं सर। बनाने का काम बिहार के लोग करते हैं और फैक्ट्री कहाँ लगता है? गुजरात में। और बिहार के लोग जो हैं गुजरात में जाते हैं काम करने के लिए। ऐसा क्यों है? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। मैं हूं फैयाज। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आगामी 20 तारीख को बिहार में नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी नेता और जिला पार्षद डब्लू यादव जी। बात करते हैं इनसे। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां कमर कस चुकी हैं। क्या लगता है इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? महागठबंधन का लहर है पूरा बिहार में। अगर नौकरी मैन के नाम से कोई जानता है, बेरोजगारी हटाने के लिए अगर कोई प्रतीक है, अगर माई बहन मान योजना लाने का कोई प्रतीक है तो तेजस्वी यादव हैं। और उन्होंने करके दिखाया है। 17 महीना उनको समय मिला और 17 महीना में उन्होंने बता दिया। जो लोग कहते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा, उन्होंने बताया कि नौकरी ऐसे दिया जाता है। और नौकरी उन्होंने दिया, प्रक्रियाधीन 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आया है। और उसके बाद उन्हीं के मापदंडों पे ये जो अभी की सरकार है वो चलने का काम कर रही है और अपना पीठ थपथपाने का काम कर रही है। अच्छा, तो नीतीश सरकार में ना वो नौकरी बांटे हैं ना। नीतीश कुमार तो 2005 से मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं दे रहे थे? लेकिन तेजस्वी आए तो क्यों दिए? तेजस्वी ने 2020 में घोषणा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने 5 लाख दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन रखा। तब जाकर के आज गिना रहे हैं नीतीश कुमार की हमने किया है। आज भाजपा के साथ नीतीश कुमार की सरकार है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। बताइए दोनों उप मुख्यमंत्री का विज़न क्या है? उन्होंने इतना साल भर से ज़्यादा हो गया ना, क्या किया इतना दिनों में? सम्राट चौधरी बता दे आकर के, किसी मंच पे आकर के बोल दें कि हमारा प्रोजेक्ट ये है और हमने ये किया है। विजय सिन्हा आकर के बोल दें, कोई किया है? सब तेजस्वी का देन है। तेजस्वी ने 17 महीना में बिहार की राजनीति को पलट करके रख दिया। बिहार के युवाओं का चहेता बन गए तेजस्वी। और बिहार के आम आवाम में ये आवाज़ है कि अगर कोई बिहार को तरक्की के पथ पे ले जा सकता है तो उसका नाम तेजस्वी यादव है। मगर एनडीए की जो गठबंधन की सरकार है वो तो कह रही है अब की बार 225 पार, 2025 फिर से नीतीश। 2024 में भी कह रहा था लोग 400 पार, लेकिन 240 पे सिमट गया लोग। आने दीजिए समय। बिहार की जनता अभी जो कितना सर्वे आ रहा है उसमें बिहार की जनता बता नहीं रही है कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आज तेजस्वी यादव का परचम पूरे बिहार ही नहीं देश में लहरा रहा है। अगर बीजेपी को सही मायने में कोई टक्कर देने वाला है अपने शब्दों से, वोट की चोट से, तो तेजस्वी यादव हैं। 20 तारीख को सिवान प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और नीतीश कुमार भी आ रहे हैं। क्या लगता है बिहार और सिवान को कुछ नई सौगात मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। ये सरकारी खर्चे पे अपना प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं, वोट मांगने के लिए ये लोग आ रहे हैं। अगर इनमें हिमाकत होती, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं एनडीए के जितने भी समर्थक हैं उन लोगों से कि आप लोग माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी से आप लोग दबाव बनाइए कि सिवान में अगर कई करोड़ रुपया आपका खर्च हो रहा है एक प्रोग्राम में, अगर उतना पैसा आप एक फैक्ट्री लगाने में खर्च करते तो सिवान के आम आवाम, नौजवान, महिला सब लोग आपका ताली बजाकर स्वागत करने का काम करता। लेकिन आप पैसा ऐसे ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए एक फैक्ट्री लगवाने का काम नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े जगह पे कहा जा रहा है कि फैक्ट्री लगी है, आप लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्री नहीं लग रही है। इसके पहले प्रधानमंत्री यहाँ आए थे सिवान में, वो 2-3 सिवान में चीनी मिले हैं, चाय पीने की बात किए थे, सूता मिल है। उन्होंने बताया था कि हम इसको रीओपन करेंगे। हुआ क्या? कहीं हुआ है? और आप लोग पूछिएगा, जब प्रधानमंत्री ऐसे तो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके नुमाइंदे कोई अगर होंगे तो उनसे ज़रूर पूछिएगा
कि क्या वो चाय पी करके जाएंगे यहाँ से? चीनी मिल का, पचरुखी चीनी मिल का चाय पी करके जाएंगे यहाँ से? पचरुखिये में आ रहे हैं शायद। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आखिर चीनी मिल बंद कब हुआ था? राजद के सरकार में चीनी मिल बंद हुआ था। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि लालू राज में ना ये बंद हुआ था, और उसी को इंडस्ट्रियल एरिया हम लोग बनवा रहे हैं। ठीक है, अब कहाँ बंद हुआ तो उससे मतलब नहीं है। आप अगर विकास पुरुष हैं, आप अपने कुछ किया है, तो फिर चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुआ? आपने वादा क्यों किया कि हम इसके बाद आएंगे तो चीनी मिल का चाय पी करके जाएंगे? तो आप तो उससे भी ख़त्म हैं। आप कहाँ हैं? नहीं है कहीं। और सिवान की जनता, सिवान का नौजवान सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, पूरे बिहार से कभी 39, कभी 30, कभी 35 इतनी सीटें दे करके भाजपा और एनडीए गठबंधन को भारत में की सरकार भारत में बीजेपी की सरकार बनाने का काम बिहार के लोग करते हैं। और फैक्ट्री कहाँ लगता है? गुजरात में। और बिहार के लोग जो हैं गुजरात में जाते हैं काम करने के लिए। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री जी अगर आ रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन भाजपाइयों को कहना चाहता हूं कि आप लोग पूछिएगा ज़रूर कि हम लोग इतना वोट देते हैं, इतना मेहनत करते हैं, आपको 39 सीट जिता करके भेजने का काम करते हैं, लेकिन सारी फैक्ट्रियां गुजरात में क्यों लगती है, बिहार में क्यों नहीं लगती है? तो यही तो भाजपा वाले कह रहे थे कि जब यहाँ पे जब चीनी मिल था, फैक्ट्रियाँ थी, तो राजद के सरकार में राजद के गुंडों ने बंद करवा दिया। 2014 से सरकार है भारत में प्रधानमंत्री का, 2005 से सरकार है नीतीश कुमार का। कितने फैक्ट्रियाँ लगवाए हैं ये लोग? 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री माननीय आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव थे, तो 4 कारखाना देने का काम किया था बिहार में रेलवे का। नीतीश कुमार जी गिना देंगे? आखिर सम्राट चौधरी जी गिना देंगे कि कितने फैक्ट्रियाँ लगवाए हैं हम? आखिर ये लोग गिनवा देंगे कि कितने लोगों को नौकरी दिए हैं? या फिर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो बता देंगे कि गुजरात में 2014 के बाद कितनी फैक्ट्रियाँ खुली और बिहार में कितनी फैक्ट्रियाँ खुली? ये गिनवाने का काम करेंगे ये लोग? नीतीश कुमार और एनडीए के सरकार के जितने मंत्री कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार हम दिए हैं, अभी तक 10 लाख लोगों को रोजगार दे चुके हैं। बिहार की जनता जानती है कि रोजगार कहाँ दिया गया है, और बिहार की जनता वोट की चोट से अब की बार सबक सिखाने का काम करेगी। यह अचेत अवस्था में जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनको सबक मिल जाएगा, एनडीए के लोगों को सबक मिल जाएगा कि हम कहाँ हैं। बिहार की जनता अब की बार सबक सिखाने का काम करेगी। महाराजगंज विधानसभा से आप आते हैं, क्या लगता है महाराजगंज विधानसभा में इस बार बदलाव होगा? क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं केवल बदलाव की मांग कर रहे हैं, वहाँ से महागठबंधन के ही विधायक हैं। महाराजगंज विधानसभा में महाराजगंज का बेटा वहाँ का नेता बनेगा, वहाँ का विधायक बनेगा, महाराजगंज का बेटा ही महाराजगंज का विधायक बनेगा। इसमें कोई गुरेज नहीं है। सारे लोगों ने मन बना करके रखा है कि आने वाले समय में हम महाराजगंज के बेटा को महाराजगंज का महाराज बनाने का काम करेंगे। महाराजगंज का महाराज क्या डब्लू यादव बनेंगे? चुनाव लड़ेंगे डब्लू यादव? ये तो जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहेगी उसको सर पे बिठाने का काम करेगी। और मुझे उम्मीद है, हम लोग पॉलिटिशियन हैं, राजनीति करते हैं, आने वाले समय में जनता हम लोग को समर्थन देगी, अपना आशीर्वाद देगी। चुनाव लड़िएगा आरजेडी के सिंबल पे या निर्दलीय? और जनता तय करेगी कि हम कहाँ से कैसे चुनाव लड़ेंगे, सिंबल पे लड़ेंगे कि निर्दलीय लड़ेंगे, ये जनता तय करेगी। मगर ये बताइए कि वहाँ के आपके खुद के विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक, आखिर फिर महागठबंधन पे ही भरोसा क्यों करे वहाँ की जनता? क्योंकि एक बार ठगी जा चुकी है जनता महागठबंधन के नाम पर। महाराजगंज के लोग महाराजगंज की धरती जो है ना, समाजवादियों का गढ़ है, और वहाँ हमेशा लोग चाहते हैं, एक बार दूध से जब मुंह जल जाता है तो छाछ को भी फूंक करके पीने का काम लोग करता है। तो महाराजगंज के जनता को समझ में आ गया कि हमको बाहरी का चुनाव नहीं करना है, हमको जो भी करना है महाराजगंज के लोकल नेताओं पे करना है, और वो महाराजगंज की जनता करने का काम करेगी एकदम 100%। तो ये थे डब्लू यादव, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दे। अगली बार जब इनसे बात होगी तो उस मौजू पर भी बात होगी। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। धन्यवाद।